आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसी एकादशी के दिन से चतुर्मास व्रत का भी आरंभ होता है। इस एकादशी की कथा का जिक्र पद्म पुराण में किया गया है और इसके पुण्य एवं लाभ का भी जिक्र किया गया है। शयनी व्रत को देवशयनी और पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम और महत्व है, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि आषाढ़ महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, उस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु अपने एक रूप में पाताल लोक में राजा बलि को दिए वचन के अनुसार निवास करते हैं और अपने चतुर्भुज रूप में बैकुंठ में शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। इस एकादशी के दिन से 4 महीने तक भगवान के शयन में चले जाने से इस एकादशी को शयनी, देवशयनी एकादशी, पद्मनाभ, महाएकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु राजा बलि को दिए वचन को निभाने के लिए हर साल पाताल लोक में वामन रूप में पहुंचते हैं और इसी रूप में पाताल में 4 महीने रहते हैं। दरअसल वामन अवतार के समय जब वामन बने भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग जमीन का दान मांगा, जिसमें पहले पग में वे समस्त दिशाओं सहित संपूर्ण पृथ्वी और आकाश को नाप लेते हैं, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने को कुछ भी शेष न बचा तो बलि ने अपना शीश आगे करते हुए निवेदन किया कि प्रभु अपना तीसरा पग मेरे शीश पर रखिए। राजा बलि की दानवीरता देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और बलि के इस दान और समर्पण से खुश होकर भगवान विष्णु ने बलि को पाताल का अधिपति बना दिया और वर मांगने को कहा। बलि ने भगवान से पाताल लोक में बसने की इच्छा जताई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त बलि की इच्छा पूरी की और पाताल चले गए। भगवान के पाताल लोक में जाने से सभी देवी देवता और देवी लक्ष्मी चिंतित हो गयी। ऐसे में देवी लक्ष्मी परेशान हो गयी और राखी के बंधन में राजा बलि को बांधकर उन्होंने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करवाया। इसी समय भगवान ने राजा बलि को वरदान दिया था कि वह हर साल आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल देव प्रबोधिनी एकादशी तक पाताल में रहेंगे। इस समय को चतुर्मास कहते हैं।